नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई एक खबर पूरे देश को विचलित करने वाली है। इस खबर में यह बताया गया कि एक मुस्लिम लड़के ने 2 आधार कार्ड बनाकर अपना धर्म, अपनी जाति, अपना असली पहचान छुपाकर एक हिंदू बहुल बस्ती में चूड़ियाँ बेच रहा था, तो उसकी पिटाई हो गई। उसकी पिटाई का कई कारण बताया गया है। एक कारण यह था कि वो किसी लड़की के हाथ पकड़ लिया था, जिसके चलते वहाँ जो तत्काल लोग आए वो उसको पीटे। फिर इसका स्वरूप बिगड़ गया और बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे और 2-4 लोग 10 लोग उसको पीट दिए, थप्पड़ मारे। लेकिन वो उसकी जान तक बात आई, ऐसा नहीं हुआ। थप्पड़ तक ही मुद्दा रहा और उसे बाद में भगा दिया गया। कुछ वरिष्ठ लोग आए, भगा दिए। इसे कुछ लोग मॉब लिंचिंग कह रहे हैं। जो भी लिंचिंग हो, लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं होना चाहिए और ये हुआ है तो गलत हुआ है। इसका इसी वीडियो में जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें यह बताया गया है, भीड़ में से कोई कह रहा है कि इंदौर के बम्बई बाजार की घटना का बदला ले लो, इसको सब लोग एक एक थप्पड़ मारो। देखो, इसमें थप्पड़ मारना कदापि उचित नहीं है, एकदम गलत है। अगर वहाँ के लोगों को लगा था कि लड़का गलत किया है तो उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। 2 आधार कार्ड बनाने के चलते इसी मामले में वह लंबा नप जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हाथ साफ करना, पिटाई करना, उस मॉब लिंचिंग जो इसे लोग कह रहे हैं, यह करना ये कदापि उचित नहीं है। ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। अब मुंबई बाजार की जो घटना है, जिससे इसका संबंध जोड़ा जा रहा है, उसके बारे में जो खबर है वो ये है, 2-3 दिन पहले के वाकया है। 2 लड़कियां, दोनों हिंदू समाज की लड़कियां थी, अपने भाई के साथ मुंबई बाजार में गई थी। मुंबई बाजार इंदौर का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम बाहुल्य का है या 100% मुस्लिम इलाका का है। वहाँ गई थी वो खरीदारी, तीज त्यौहार के दृष्टिकोण से, रक्षाबंधन के दृष्टिकोण से खरीदारियाँ करने गई थी। वहाँ पर कुछ बदतमीजियाँ कुछ लड़कों ने किया, जिस पे होना ही चाहिए था कि लड़कियां थी, आजू बाजू के लोग इकट्ठा होते, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर के बदतमीजी करने वालों को डांट कर, फटकार कर, मार कर भगा देते। लेकिन उल्टा हुआ, कुछ लोग उसे पकड़ के ले गए, अपनी दुकान बंद कर दिए, शटर बंद करके उसके साथ भयानक बदतमीजियाँ की। जो अभी तक बात पिटाई, उसके भाई की पिटाई हुई। भाई सगा था, चचेरा था, बात की बात है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जो हुआ है गलत हुआ है। इसको लेकर के तनाव हुआ था। खैर, पुलिस पहुंच करके मामले को दबा दी, रफा दफा हो गया, समझा दिया गया, मामला शांत हो गया। ये 2-3 दिन पुरानी वारदात है। लेकिन रविवार की जो वारदात, जो मुस्लिम बच्चे, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसका नाम तस्लीम है, 25 साल का लड़का था। ये हरदोई, उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला मूल निवासी था। मध्य प्रदेश में इंदौर में आकर के वह रोजी रोटी की जुगाड़ में आया था और चूड़ी बेचकर पेट पालने का काम कर रहा था। निश्चित रूप से वो गरीब ही है, कोई अरबपति खरबपति का बेटा नहीं था। लेकिन जो पिटाई हुई है उसकी भले निंदा की जाए। जिस तरह से सारे देश में रेकी का मामला प्रकाश में आया है, रेकी करते बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, बाद में बम ब्लास्ट हुआ है, गोलियां चली हैं, लोग मरे हैं, तलवार से काटे गए हैं। ये सारी वारदातें जो हुई हैं देश भर में, इससे लोग कान खड़े हो गए हैं। रेकी करने वाले गरीब ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी गरीब को पकड़ करके ये जो संगठन होते हैं, जो गुट होते हैं, जो पैसा वाले लोग होते हैं, जिन्हें अपराध करना होता है, उनको पैसा देकर उनसे रेकी करवाते हैं। इसके बाद वो अपने मकसद को अंजाम दे देते हैं, हत्याएं कर डालते हैं, बैंक लूट लेते हैं, जो करना सो करते हैं। तो रेकी का एक मामला है जिसके बारे में वहाँ भी भीड़ में से लोग कह रहे थे कि चूड़ी बेचने आया था, कि देखने आया था, रेकी करने आया था। तो ये रेकी के एंगल से इसकी पिटाई हो सकती है, हुई हो। और दूसरा, लड़की का हाथ पकड़ने का जो उसी वीडियो में सुनाई पड़ रहा है कि लड़की का हाथ पकड़ करके चिल्ला रहे हैं कुछ लोग, इसने बदतमीजी की है। पिटाई कदापि नहीं होनी चाहिए, ये अनुचित है, सर्वथा अयोग्य है, सर्वथा अनुचित है, गलत है, उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। लेकिन जो राजनीति शुरू हो गई है वह कदापि ही उचित नहीं है। इसका तूल हिंदू मुस्लिम दिया जा रहा है। मुंबई बाजार की वारदात तो थम गई, बात आई गई हो गई, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम तूल नहीं दिया गया, क्योंकि लड़कियां हिंदू थीं और बहुसंख्यक वर्ग, भले ही उस मुंबई बाजार में वहाँ अल्पसंख्यक हो गए हो बहुसंख्यक, लेकिन बाकी पूरे देश के बहुसंख्यक वर्ग अर्थात हिंदुओं ने सहिष्णुता दिखाई। वो डांट फटकार के बाद मामला दब गया, जबकि लड़की का मामला था, इसका रूप बिगड़ सकता था।
लेकिन नहीं बिगड़ने पाया। इसे ही सहिष्णुता कहते हैं। लेकिन जो तस्लीम के साथ हुआ उसमें राजनीति आ गई है। कांग्रेस के भोपाल के विधायक आरिफ मसूद राजनीति करने लगे, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ दिए। जबकि सच्चाई यह है कि पालक मंत्री, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पालक मंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा ने तत्काल पुलिस को आदेश दिया कि वो कार्रवाई करे, नियमानुसार कदम उठाए। मीडिया जब उनसे सवाल करती है कि क्या मामला है, तो वो एक जानकारी देने के रूप में कह रहे थे कि वो लड़का मुस्लिम लड़का था, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, आधार कार्ड गलत बनवा करके वो दुकानदारी कर रहा था, चूड़ियाँ बेच रहा था। लोगों ने पूछा उसका, तो उसने असली नाम नहीं बताया, जबकि जेब से उसके आधार कार्ड अलग अलग ढंग के निकले। इस पर थोड़ी सी नाराजगी हुई है। ये मंत्री जी का बयान है। इसका स्वरूप बिगाड़ने का काम कांग्रेस हमेशा से जैसा करती आई है वैसा कर रही है। कांग्रेस को मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया, मुस्लिम कार्ड खेल रही है, जबकि कांग्रेस मुस्लिम कार्ड के चलते ही समाप्त हो गई। यह सच्चाई है। अब ये आरिफ कहते हैं कि क्या हर मुसलमान को अपने जेब में आई कार्ड ले घूमना पड़ेगा, हर दुकान अपना आई कार्ड लेके चलेगा कि मैं मुसलमान हूँ? अगर ऐसा होगा तो उससे कोई खरीदेगा नहीं। अरे आरिफ जी, ये माहौल बना क्यों? जरा थोड़ा पीछे जाइए, आज ही सोशल मीडिया पर चले जाओ, आपके मौलानाओं की असंख्य वीडियो वायरल हैं, असंख्य वीडियो उपलब्ध हैं। देख लो किस तरह से वो जुम्मा की नमाज के पहले जो खुतबा होता है उसमें किस तरह से अपील करते दिखते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मोमिन की दुकान से ही सामान खरीदे, वह काफिर की दुकान से सामान न खरीदे। ये तकरीर ये खुतबा कौन कह रहा है? मौलाना कह रहे हैं। उनका मतलब हुआ मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमान अपने ही धर्म भाई के दुकानों से सामान खरीदें। इससे अल्पसंख्यक अर्थात वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसा वीडियो उपलब्ध है। ऐसे एक नहीं असंख्य वीडियो हैं, पुराने भी हैं, बीच के भी हैं, ताजे भी हैं। तो आरिफ भाई कौन जहर घोल रहा है? हिंदू बहुल इलाकों में मुस्लिम दुकानें हैं, हम आप सब जानते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र के बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में जाकर के देख लो, अगर समय हो तो आके देख लेना। मैं आपको बता दूंगा ना इलाकों का, वहाँ के मुस्लिम बाहुल इलाकों में जो हिंदू दुकानदार हैं वो खाने के लिए मरने की स्थिति आ गई है। मुस्लिम दुकानदारों के यहाँ से केवल बिक्री हो रही है, ये कड़वा सच है। कई दुकानदारों से मैंने निजी बात किया, उनका भी यही कहना है कि हिंदू दुकानदारों का कहना है कि हमारे दुकान पर 1% भी मुस्लिम खरीदार नहीं आते, जबकि उससे महंगी कीमत पर सामान बेचने वाले मुस्लिम दुकानदारों के यहाँ झुंड खड़ा रहता है, भीड़ खड़ी रहती है। कारण स्पष्ट है या अस्पष्ट है या कुछ शोध का विषय है, अलग बात है। लेकिन कहने के लिए तो यही कहा जा रहा है कि जो जुम्मा की नमाज को उसके पहले जो लाउड स्पीकर पर मौलाना जी बोल के जाते हैं, ये उसका असर है। पवित्र महीने रमजान के महीने में भी इस तरह की चर्चाएं देखी गई हैं, सुनी गई हैं और सच्चाई सामने आई है। तो ये जहर घोल कौन रहा है? इसमें गलत क्या है? अगर वो लड़का तस्लीम है तो तस्लीम बन के ही जाना चाहिए था, क्योंकि जिनको खरीदना होता खरीदते, जिनको नहीं खरीदना होता नहीं खरीदते। वो बाणगंगा का जो इलाका है विशुद्ध रूप से गोविंद नगर इलाका, वो हिंदू बाहुल इलाका है। वहाँ रेकी करने का जो एंगल आया उसके बारे में भी सोचना आवश्यक है। अगर ये तस्लीम बन के गया होता तो रेकी वाला एंगल आता ही नहीं था, क्योंकि वारदात से पहले इसी तरह गरीब बच्चों को गलत छद्म नाम से ही भेजे जाते हैं। यह सच्चाई है। मुंबई हमले में सभी 10 जो पाकिस्तानी अपराधी आतंकवादी आए थे, सब अपने हाथ में कलावा बांधे थे हिंदू दिखने के लिए। सबको दक्षिण भारत से हिंदू नाम के आई कार्ड बने हुए थे। अगर वो कसाब जिंदा न पकड़ा गया होता तो निश्चित तुम्हारी पार्टी कांग्रेस उसको हिंदू आतंकवाद से जोड़ करके उनको हिंदू सिद्ध करके आरएसएस का षड्यंत्र रच देती। यह बात पुलिस जांच बाहर आ चुकी है। आरिफ जी, आप देखो कांग्रेस क्यों खत्म हो रही है, यही नीति है, यही नियति है जिसके कारण कांग्रेस खत्म हो रही है, और दूसरा कारण नहीं है। मुसलमान तो ओवैसी के साथ चले गए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ चले गए थे, कांग्रेस के साथ जीरो का सन्नाटा ही हाथ लगा था, फिर भी मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं जा रहा है। यह कोई और नहीं, कांग्रेस की जो
अंतोनी कमेटी की रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि मुस्लिमों की तुष्टीकरण कम करो वरना सारे बहुसंख्यक भाग जाएंगे, लेकिन कांग्रेस उस पर भी ध्यान नहीं दिया, जबकि अंतोनी खुद क्रिश्चियन थे, वो खुद अल्पसंख्यक समाज के थे, फिर भी उन्होंने बहुजन हिताय अर्थात पार्टी के हित के लिए ऐसा बोला था। लेकिन गांधी घराने की राजगद्दी सौंपने में मशगूल पार्टी को कुछ भी नहीं दिखता। अंटोनी कमेटी की रिपोर्ट फेंक दिए और मुस्लिम तुष्टीकरण ही कहते रहे। भले चुनाव के मौके पर युवराज राहुल गांधी जनेऊ अपने कोट के ऊपर पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं। प्रियंका वाड्रा होकर के भी क्रिश्चियन से शादी करने के बावजूद भी वो त्रिपुंड लगाए गंगा स्नान करती आज दिखती हैं, ये अलग बात है। फिर भी हिंदू उनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आरिफ जैसे सोच वाले लोग जहां हर जगह मुस्लिम एंगल डाल देते हैं। यह पिटाई मुस्लिम एंगल से हुई है ऐसा कोई नहीं कह रहा है, पुलिस भी नहीं कह रही है। हिंदू बाहुल्य इलाकों में जो दुकानदारों का मुद्दा है, वहां अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम दुकानदार कदापि दुखी नहीं हैं। उनके यहाँ धड़ल्ले से वैसी ही बिक्री होती है जैसी उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनका संपर्क है, कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन मुस्लिम इलाकों में आरिफ चले जाओ, देख लो, वहाँ भेदभाव दिखेगा। अगर मुस्लिम दुकानदार उस तरह कोई चीज़ बेच रहा है तो कदापि हिंदू दुकानदार के पास मुस्लिम बिरादरी के लोग सामान खरीदने नहीं जाते। यह कड़वा सच है। महाराष्ट्र के भायखला इलाके में, मुंबई के थाने के राबोड़ी, हजूरी, मुंब्रा, कौसा और कल्याण आदि इलाकों में जाके देख लो, यह आपको स्पष्ट दिख जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर जहर नहीं है तो मत घोलो। ये घोलने वाले कौन हैं? ये घोलने वाले मुस्लिम समाज के ये कथित ठेकेदार हैं। सरताज मेहदी हैं, विकलांग कल्याण संस्था के संयोजक हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि जो इस तरह से खुतबा देते हैं वो समाज द्रोही हैं। रसूल की बेटी के घर पर आग लगवाने वाले लोग यही हैं। उनका कहना है बीबी फातिमा के घर में आग कौन लगाया, वहाँ कौन सा हिंदू था। अर्थात इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग ही जो फतवा जारी करें अथवा खुतबा दें, तकरीर करें, इस तरह के समाज में भेद निर्माण करने का ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। इसी तरह से वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, एक अच्छे समाज सेवक हैं, पंडित सैयद सलमान, इनको हम लोग मजाक में पंडित सैयद कहते हैं। सैयद सलमान जी शहीद वतन बिस्मिल आसफाक फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। इनका भी कहना है कि समाज में आग लगाने का काम जो लोग कर रहे हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बहुसंख्यक समाज कभी भी असहिष्णु नहीं होता, नहीं है, हिंदुस्तान में तो कदापि नहीं है। यहाँ के बहुसंख्यक जिस तरह से सरताज भाई को अपने साथ रखते हैं, जिस तरह से सैयद सलमान को अपने साथ रखते हैं, साथ में रहते हैं, इससे उनका भी कहना है कि उन्हें कदापि नहीं लगता कोई हिंदू उनके साथ भेदभाव करता है। उन्होंने भी षड्यंत्रकारी जो मौलवी हैं, पंडित हैं, पोंगा पंडित हैं, उनका विरोध किया है। लेकिन सच्चाई यही है कि जहर घोलने काम हो रहा है। वैसे इंदौर पुलिस ने 3 FIR कर लिए हैं। जो तस्लीम युवक को पीटे हैं उनके खिलाफ 1 FIR हो गया है, वो बाणगंगा थाने में हो गया है। दूसरा, जो इस वारदात के बाद कथित पिटाई की वारदात के बाद एक बड़ा हुजूम आया, सेंट्रल कोतवाली इलाके के रानीपुरा क्षेत्र में हुजूम आया, वो मुस्लिम हुजूम था। वह नारेबाजी किया, वह भारत के दुश्मन देश के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाया, अल्लाह अकबर बोला। अल्लाह अकबर अगर भगवान का नाम है, अल्लाह का नाम है, ईश्वर का नाम है, तो उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत विरोधी नारे लगे, भारत के दुश्मन देश के पक्ष में नारे लगे, इसका विरोध हुआ है, इस पर एक FIR लॉन्च हुआ है। दूसरा, उस लड़के ने आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड बनवाया जो नहीं होना चाहिए और दोनों फेक आधार कार्ड बनाया है, उस पर FIR हुआ है। मामला गंभीर इसलिए भी है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं जाना जाता। मध्य प्रदेश वास्तव में दिल है, मध्य प्रदेश दिल है देश का, तो वहाँ सब बड़े प्यार से सहिष्णुता से रहते हैं। और ये माहौल बिगाड़ने का काम जो गंदे लोग कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाना चाहिए। कांग्रेस को कदम उठाना चाहिए, तुरंत कदम उठाना चाहिए। आरिफ जैसे लोगों की जबान बंद करो, वरना कांग्रेस और सतल चली जाएगी और पतन की तरफ बढ़ी रही है, खत्म हो जाएगी। और नरोत्तम मिश्रा का जो बयान है सर्वथा उचित है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, मतलब उसके मन में कोई पाप है, कुछ तो गलत करने के उद्देश्य से आया है। यह बात नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।